स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं। नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या हो रहा है, माइंड, फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस आपके और आपके पर्सन की। चलिए देखते हैं। ओके स्कॉर्पियो, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आई फील स्कॉर्पियो यहाँ पे फॉर अ लॉट ऑफ यू ना, आपके लिए यू आर मेंटली प्रिपेयरिंग योर सेल्फ टू डिटैच फ्रॉम समवन यू आर ऑब्सेस्ड विद। आप किसी से ऑब्सेस्ड थे स्कॉर्पियो। आप ऐसी रिलेशनशिप में थे या ऐसे पर्सन के साथ थे जहां पे थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो अब आपने ना अपना मन बना लिया, मुझे ऐसी सिचुएशन में रहना नहीं है जो थर्ड पार्टी है। आई डोंट वांट टू बी अ थर्ड पर्सन। या फिर आप ऐसे पर्सन के रिश्ते से निकल रहे हैं जहां पे आपको लग रहा है कि थोड़े टाइम के बाद, प्यार के बाद है ना, ऑब्सेशन हो रहा था, आपका एडिक्शन हो रहा था। आप जैसे बोलते ना, कुछ सोच नहीं पा रहे थे, बस उन्हीं के बारे में सोच रहे थे। देयर वाज अ वेरी स्ट्रांग टेम्पटेशन, अ वेरी स्ट्रांग पुल, जो अब आपको रियलाइज हो रहा है स्कॉर्पियो कि ये सही नहीं हो रहा है। ओके, अब प्यार खत्म होके अब ये नेक्स्ट लेवल, अब ये ऑब्सेशन पे पहुंच रहा है, जहां पे एक डिपेंडेंसी आ रही है आपकी स्कॉर्पियो। क्या आपको लग रहा है कि यार ये पर्सन जो भी बर्ताव करे आपके साथ, जैसे भी बिहेव करे ना, आप इनके बिना रह नहीं सकते। आप ऐसी सिचुएशन से अपने आप को रिलीज करना चाह रहे, निकलना चाह रहे हैं आप ऐसी सिचुएशन से। आपके पर्सन के माइंड में क्या है, ये एक रीयूनियन चाहते हैं। ओके, कुछ नहीं तो एटलीस्ट दे वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू। अब मुझे इतनी स्ट्रांग फ्रेंडशिप वाली एनर्जी नहीं दिख रही, मुझे दिख रहा है कि फ्रेंडशिप पहले कर ले, फिर जाके जैसी रिलेशनशिप थी वैसे करें, बट इन अ गुड वे। शायद ये पर्सन चेंज हो रहा है ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि यू आर समवन दे वांट टू कीप इन देयर लाइफ। ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे घटिया पर्सन थे उनके लाइफ में, यू नो, कि मतलब गए तो अच्छा है स्कॉर्पियो, राइट। स्कॉर्पियो साइड ऐसा तो कभी होगा नहीं, बट ये पर्सन डेफिनेटली उन्हें, इट्स लाइक जैसे शुरुआत तो करे। कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही है, कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है, राइट। तो पहले शुरुआत तो करे, पहले रियूनियन तो करे, पहले जो जैसा था वैसे तो लाए रिलेशनशिप को या कनेक्शन को, फिर आगे जाके रोमांटिक या इमोशनल कनेक्शन की बात करें। आपकी फीलिंग्स की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको फील हो रहा है स्कॉर्पियो कि ये पर्सन आपको है ना हर चीज बता नहीं रहे। या तो आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको सच नहीं बता रहे, या फिर आपको लग रहा है कि यार ये सच्चाई जान के भी छुपा रहे। बट यू फील कि देयर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है रिलेशनशिप में। यू नो, जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना, कि यार मतलब हम दोनों के बीच में चल क्या रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है, यू नो, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो, यू नो, आपको लग रहा है इनकी तरफ से ना एक तो ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है सबसे पहले। तो कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। ऊपर से आपको ये भी लग रहा है कि ये पर्सन कुछ छुपा रहा है आपसे। इट कैन गो आइदर वेज। आपके पर्सन को यहाँ पे 100% गारंटी हो चुकी है कि आपने गिव अप कर दिया इन पे, यू नो, जो एक्चुअली एक्चुअली इट्स नॉट रॉन्ग, सही है। आपने गिव अप ही कर दिया है। ये पर्सन को फील हो रहा है कि यार आपने बहुत टाइम तक होल्ड किया, एंड नाउ यू फील लाइक यू आर गिविंग अप। इस पर्सन को फील हो रहा है कि आपको लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा कावर्ड है, या फिर यू नो बहुत ज्यादा ब्रेव नहीं बन रहे। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा प्राइड और ईगो दिखा रहे हैं। वो तो क्लैरिफाई करेंगे तब पता चलेगा। इंटेंशंस की बात की जाए तो आपके, जैसे बोलते ना, 1% के इंटेंशन नहीं है आपके इस पर्सन के साथ कोलैबोरेट करना। ना आपने कम्युनिकेट करना, ना आपने बात करना, ना आपने कोई कोलैबोरेशन करना, नथिंग, नथिंग। यू डोंट वांट टू टॉक टू देम, यू डोंट वांट टू कोलैबोरेट विद देम, ना आपको टीम वर्क करना है। आपका देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ईगो आउट हियर, वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ईगो। बट यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि जितनी भी आप मेहनत करें, जितनी भी कम्युनिकेशन करें, सामने वाला कुछ समझ नहीं रहा है। आप कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ समझ रहे हैं। ओके, सो कम्युनिकेशन तो हो रही है, लेकिन वो जैसे होता है ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो, वी आर कनेक्टिंग टू ईच अदर। बट कभी ऐसे होते हैं कि पर्सन आपसे बात कर रहा है लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपके पर्सन दे आर नॉट बीइंग एबल टू मेक अ क्लियर पॉइंट। इनके इंटेंशन देखे जाए तो ये पर्सन बहुत डेस्परेट है आपसे बात करने के लिए, दे आर वेरी वेरी डेस्परेट, बट दे आर नॉट टॉकिंग। ये अभी भी कम्युनिकेशन करने का इंटरेस्ट नहीं रखते, अभी भी इनकी इंटेंशन नहीं है कम्युनिकेट करने के। देखेंगे
या तो बिकॉज ये पर्सन आपकी वेट करे कि आप कम्युनिकेट करें, सही से करें कम्युनिकेशन, या फिर ये रेडी नहीं है कम्युनिकेशन करने के लिए. ओके, मे बी दे आर वेटिंग फॉर समथिंग. सी, ये ऐसी रिलेशनशिप जहां पे आपको रोज रात को टेंशन हो, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ब्रेकअप है क्या, ये फाइनल ब्रेकअप है क्या, हम वापस आएंगे नहीं आएंगे, क्या रिकंसिलिएशन होगा नहीं होगा, कमिटमेंट होगी नहीं. छोड़ो, इट्स लाइक यू आर वॉकिंग अवे, यू आर डन, ओवर, एब्सोल्युटली ओवर, मेकिंग अ फाइनल 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 डिसीजन. स्कॉर्पियो, आप एक बहुत फाइनल डिसीजन बना है, वंस एंड फॉर ऑल, यू आर डन, यू आर वॉकिंग अवे. आपको बात करनी ही नहीं है इस पर्सन से. दिस पर्सन, अब ये पर्सन है ना, थोड़े गार्डेड है. सो जैसे रिलेशनशिप थी ना पहले, वैसी तो रिलेशनशिप अभी फिलहाल तो उनके माइंड पे नहीं है. बट ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं आपसे. उन्हें लग रहा है इस बार अगर उन्होंने क्लियर बात करी या अपोलोजाइज भी कर दिया ना, आपने डेफिनेटली उनको सुनाना है और आगे जाके आप रिवेंज लेंगे. सो राइट नाउ ये पर्सन थोड़े बहुत सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड आ रहे. ओके, दैट पुटिंग देमसेल्व्स फर्स्ट. इसलिए तुम्हारा मुझे पता नहीं क्या है, मैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूं, या मेरा ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, यू नो, या फिर मुझे कभी हर्ट नहीं होना चाहिए. सो दे वांट टू बी फ्रेंड्स विथ यू फॉर श्योर, बट फ्रेंड्स नहीं. उन्हें अगर ये आपकी बहुत डीप फ्रेंडशिप थी या फिर ऐसा कुछ था जहां पे लड़ाई हुई झगड़े हुए, राइट, आप दोनों गार्डेड है. लेकिन गार्डेड में क्या है, एक पर्सन बोल रहा है कि यार अब खत्म करो, रोज रोज का क्या टेंशन, जाने तो नहीं बनना फ्रेंड्स, या फिर जाने तो नहीं रहना रिलेशनशिप में. और एक पर्सन को फ्रेंड्स तो बनना है, रिलेशनशिप में तो रहना है, लेकिन वो डर रहे हैं. सी, आपको लग रहा है कि ये पर्सन है ना बहुत स्टबर्न है. यू फील दिस पर्सन इज वेरी वेरी स्टबर्न. भले ही ये पर्सन आपकी विश कम ट्रू है, ये पर्सन के साथ आपका कनेक्शन जो था, राइट, या जो है, इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक वाह, इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन मैंने लाइफ में कभी महसूस नहीं किया. बट आपको फील हो रहा है कि ये पर्सन है ना बहुत नेगेटिव बन रहा है, या फिर जानबूझ के ना आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं. बनना तो फ्रेंड्स है, इस पर्सन को पता, आपको पता है कि ये पर्सन भी आपके साथ रहना चाहते हैं कनेक्शन में, लेकिन इस पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत स्टबन बन रहे हैं और आप कहीं ना क्लियरली बात नहीं कर रहे. उन्हें लग रहा, आपको लग रहा है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स तो छुपा रहे हैं. और एक ब्रेक थ्रू वाला कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, मतलब क्लियरली बैठो, बताओ क्या प्रॉब्लम है, सॉरी बोलना है तो सॉरी बोल दो, सोल्यूशन निकालना है तो सोल्यूशन निकालो, वो नहीं हो रहा है. और वो बात आपको बहुत चुभ रही है. सी, ये पर्सन आपके साथ चाहते तो है एक रिलेशनशिप, ओके, बट इन्हें फील हो रहा है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें. दे आर वेरी डेस्परेट फॉर कम्युनिकेशन विद यू. ये फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, बट ये वेट कर रहे हैं. ये वेट कर रहे हैं क्यों? क्योंकि आप होल्ड बैक कर रहे हैं, या तो आपकी तरफ से बिल्कुल भी कम्युनिकेशन रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है. सो दे फील दे आर वेरी डेस्परेट टू कम्युनिकेट विद यू. ओके, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को फील हो रहा है कि आप जानबूझ के कम्युनिकेशन होल्ड बैक कर रहे हैं. ये वेट कर रहे हैं कि आप ओपन अप हो जाए. सी, ऐसा नहीं है कि आप कम्युनिकेट बिल्कुल नहीं करें, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, कुछ लोगों के लिए हो रही है, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं मिल रही ना. आप समझ रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कम्युनिकेशन होता है ना, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, हाय हाउ आर यू, सामने वाला रिस्पॉन्ड करता है. और एक कम्युनिकेशन होती है थ्रू इंस्टाग्राम फॉरवर्ड्स, डीएम, यू नो, पोस्ट भेज देना, इनडायरेक्टली बात करना. सो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन चाहे हो रहा है आप दोनों के बीच में, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो नहीं रहा, जिस बात की आपको और भी, जिस बात का आपको और भी गुस्सा आ रहा है. क्या डायरेक्टली बोलो ना क्या बोलना है, ऐसे इनडायरेक्टली क्या बात करना, राइट. सो यू वांट अ ब्रेक थ्रू, क्लैरिटी क्या है भाई, येस और नो, लेफ्ट और राइट, बताओ तो. और ये पर्सन है ना, ये फील कर रहे हैं कि उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करें. इनमें इन्हें इतना ज्यादा करेज नहीं आ रहा है आपसे बात करने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड. कहीं ना कहीं या तो इनका ईगो बीच में आ रहा है, या फिर ये पर्सन बहुत डरे हुए हैं, बट दे वांट अ रिलेशनशिप विद यू. इनको आपके रिजेक्शन का डर है, या फिर वो अपने हार्ट, लाइक ऑलमोस्ट प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स. ओके,
बिकॉज ही दैट्स व्हाट्स ऑन देयर माइंड ऑल्सो। या सोच समझ के बात करना चाहते हैं ये पर्सन, और आपको फील हो रहा है कि ये पर्सन बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत इमोशनली मैनिपुलेटिव बन रहे हैं ये पर्सन, ऐसा आपको फील हो रहा है। ऑल्दो आपके लिए ये बहुत खुशी की बात होगी अगर आप दोनों एक रीयूनियन में आ जाए, दिस इज योर हैप्पीली एवर आफ्टर। बट फिलहाल तो आपका फोकस है अपना काम, करियर गोल्स, और आपका कोई इंटेंशन है अभी, इंटेंशन नहीं है आपका टू गिव इन टू दिस गिव इन टू दिस कनेक्शन। बिकॉज आपको लग रहा है हमेशा मैं ही रीच आउट करूं, हमेशा मैं ही बात करूं, हमेशा मैं ही इन्वेस्ट करूं, तो वहां बैठ के क्या कर रहे हो, या व्हाट आर यू डूइंग देयर, राइट? तुम्हें भी तो एफर्ट डालनी पड़ेगी, मैंने इतनी एफर्ट डाली है अब तक, तुम्हें भी तो एफर्ट डालनी पड़ेगी। सो यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन, और आप मतलब जैसे बोल रहे हैं कि अब ये पर्सन बहुत शॉर्टकट ले रहा है, तो अब आना है तो यही पर्सन आएंगे, पूरी तरह से सामने से आएंगे, लेकिन आपने नहीं जाना। बट एक्चुअली आपका इंटरेस्ट है, प्रोवाइडेड ये पर्सन आपके पास आए विद दैट क्लियर कम्युनिकेशन। जब तक क्लियर कम्युनिकेशन रहेगी ना, आप भी थोड़े दो माइंड्स में रहने वाले कि यार क्या चाहते क्या हो तुम, इससे मुझे ऐसे बीच में मत लटकाओ। आपको लग रहा है ये पर्सन आपको बीच में लटका रहा है, ओके? एक्चुअली बीच में नहीं लटका रहा है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही है ये पर्सन बहुत डरे हुए हैं, ओके? इन्हें लग रहा है कि यार अगर कम्युनिकेट कर दी आपने, उन्हें दो सुना देना है, या फिर आप बिल्कुल कम्युनिकेट करेंगे, अवॉइड कर लेंगे तो इनकी तो इंसल्ट हो जाएगी। सो ये थोड़े घबराए हुए हैं। ये पर्सन मेहनत करना चाहते हैं रिलेशनशिप पे, डेफिनेटली उन्हें पता है अब मेहनत उन्हें करनी है, उन्हें पता है अब मेहनत कहाँ करनी है, ओके? दे हैव टू वर्क ऑन दैट कम्युनिकेशन। बट यस, यहाँ पे एक रिजेक्शन तो है, अपॉर्चुनिटीज बहुत दे रही है यूनिवर्स इनको आपसे बात करने की, लेकिन ये पर्सन है ना बार बार अपॉर्चुनिटी को निग्लेक्ट कर देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। ये वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कम्युनिकेशन हो। क्या हो रहा है यार, दोनों तरफ से अगर वेट करेंगे तो कहाँ से ब्रेक थ्रू होगा? एक्चुअली ये काफी डेस्परेट है आपसे बात करने के लिए, स्कॉर्पियो, तो दे आर वेटिंग फॉर वन साइन फ्रॉम योर साइड। और आप, मुझे लग रहा है ऐसा हो रहा है भाई मैं साइन पे साइन दिए जा रही हूँ, कुछ तो साइन पकड़ो। अब क्या साइन बोर्ड लेके खड़े हो जाऊं, साइन कॉल मी, मोर देन नो कम्युनिकेशन। मुझे लग रहा है यहाँ पे देर इज मिस कम्युनिकेशन, ओके? नो कम्युनिकेशन की रीडिंग है, बट मुझे लग रहा है नो कम्युनिकेशन से ज्यादा ना मिस कम्युनिकेशन बहुत हो रहा है। और जब ये मिस कम्युनिकेशन होता है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सामने वाला कुछ समझ लेता है, बंदा कुछ बोलना चाहता है, सामने वाला कुछ समझता है। सो इसके लिए ना इंट्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको भी अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना पड़ेगा। बट आप काफी स्ट्रेस होके अब आप निकल रहे हैं यार, अब खत्म हो रहा है यार, दिमाग खराब हो रहा है मेरा, एक ही एक सिचुएशन के बारे में रोज रोज सोचना क्या हो रहा है क्या हो रहा है, इससे अच्छा खत्म करो वंस एंड फॉर ऑल। बट यू डोंट, इवन इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन फिर भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, दे स्टेइंग वेयर दे आर। डिसीजन बना रहे कि यार क्या करें क्या करें क्या करें, क्या हमें वो एक, दे हैव टू, दे आर सेटिंग देयर इंटेंशंस कि करना क्या है नेक्स्ट, बट अभी तक एक्शन नहीं ले पा रहे। आप कंफ्यूज रहने वाले आने वाले हफ्ते में, ऑल्दो यू आर मैनिफेस्टिंग रियलिटी। आप चाहते हैं कि आपके और इस पर्सन के बीच में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो जाए, लॉन्ग टर्म स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक विद द 5 ऑफ वांड्स आपका भी ईगो बीच में आ रहा है, ओके? विद 5 ऑफ वांड्स आई फील दैट यूर, इसमें दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा हो यार दूसरे लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, सो यहाँ पे प्राइड, ईगो क्लैशेस, सबसे ज्यादा ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, it's like you want to put your point across, okay, but maybe, one second, I feel maybe right now you are focused on being single, happy on your own, it's like छोड़ यार, होगा तब होगा, अभी के लिए जाने दो। आप थोड़े इंटरनली कॉन्फ्लिक्टेड, आपके दिमाग में और दिल में दो अलग अलग चीजें चल रही है। ये पर्सन चीजों को पूरी तरह से अलग तरीके से देख रहे हैं, दैट्स द गुड न्यूज हियर। दे आर सीइंग थिंग्स फ्रॉम अ 180 डिग्री शिफ्ट, पूरी तरह से इनका माइंडसेट चेंज हो चुका है, ओके? आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, बहुत अलग तरीके से इस रिलेशनशिप, इस रिश्ते को देख रहे हैं, सो अगर आपको लग रहा है कि कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, लेकिन आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है,
अच्छी चीज ये हो रही है कि वाइल नो कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट, आपके पर्सन है ना पूरी तरह से बदल रहे हैं, ओके, अपने इस रिलेशनशिप को लेके उनका नजरिया बदल रहा है, ये ज्यादा दूर नहीं रहेंगे। दैट्स वन थिंग स्कॉर्पियो, ये जितना दूर हो सके, अब है ना, ये कोई पकड़ के बैठा है ये पर्सन, ये तो अपने ईगो को पकड़ के बैठे हैं, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक दूर नहीं रह पाएंगे, ओके। बहुत मिस करते हैं आपको। क्लैरिटी तो मिल चुकी है इस पर्सन को कि यार उन्हें ही एफर्ट करनी पड़ेगी, अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज आपकी तरफ से तो बिल्कुल भी कोई अटेम्प्ट नहीं हो रही है। अगर हो भी रही है तो इस पर्सन को समझ भी नहीं आ रहा है यार कि मतलब तुमने इंटरेस्ट है या नहीं इंटरेस्ट है, बिकॉज आप है ना ऐसे 50-50 से मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो इस पर्सन को, या फिर बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं करे, और जबकि ये पर्सन पूरी तरह से इन्वॉल्व होना चाहते हैं रिलेशनशिप में और कमिटमेंट में, और दे वांट टू गेट बैक टू यू, ओके। आप बिल्ड तो करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म, लेकिन फिलहाल तो जस्ट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट आउट हियर स्कॉर्पियो, जिनसे आप डील करें ना, ये पर्सन अभी तो फ्रेंड्स बनना चाहते हैं आपके साथ, दे आर नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग लॉन्ग टर्म राइट नाउ, ओके। काफी कैजुअल एनर्जी में है, सो इनसे ज्यादा आप काफी स्ट्रेस लग रहे हैं, राइट। सो वन गुड थिंग आउट हियर स्कॉर्पियो कि आप अपने दिमाग से, अपने जहन से निकाल रहे हैं वंस एंड फॉर ऑल कि यार खत्म करो, विच इज गुड। इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है ऐसे पर्सन के साथ जो अभी कमिटमेंट के बारे में सोच भी नहीं रहे, बट यस दे आर डेफिनेटली थिंकिंग ऑफ बीइंग फ्रेंड्स विद यू, बट यस इनका नजरिया बदल रहा है। इवेंचुअली विद एस ऑफ पेंटिकल्स ये आपको एक सॉलिड फाउंडेशन तो देना चाहते ही हैं, ओके, बट यू आर ऑलरेडी टॉकिंग 10 पेंटिकल्स, यू आर ऑलरेडी टॉकिंग, आप तो बहुत आगे निकल चुके हैं। मे बी ये पर्सन स्क्रैच से शुरू करना चाहते हैं और आप तो मतलब यूर बहुत आगे बढ़ चुके हैं आप। सो आइदर स्लो डाउन, अगर आपको इनके साथ इनके पेस में रहना है, इनके स्पीड पे रहना है तो स्लो डाउन, एकदम ही ज्यादा स्लो डाउन करेगा बहुत पीछे आना पड़ेगा आपको, या फिर आप पूरी तरह से मूव ऑन कर लें, ठीक है, because they want to start off as friends. They are not mentally prepared to give you more right now.